सभी को नमस्कार। अब हम कर रहे हैं चैप्टर 12 क्लास 10th मैथ्स, जिसका पेपर आपका 10 मार्च को है। तो रिवीजन हम लास्ट डे की फटाफट कर लेते हैं ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि हमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो जैसा कि नाम से यहाँ पे दिया गया है, नाम है चैप्टर का एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर 12। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल है, तो वृत्त के अंदर क्षेत्रफल होंगे, किस किस उसके यहाँ पे क्षेत्रफल होंगे, कौन कौन से कॉन्सेप्ट है उसको हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं फटाफट और फिर क्वेश्चन हमारे सॉल्व करेंगे। तो पहले है हमारा वृत्त। वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। उसका सरकमफ्रेंस मतलब पेरीमीटर, परिधि, ये लेंथ ऑफ बाउंड्री, वो क्या होता है हमारा, यस 2 पाई आर। ठीक है बच्चा। अब इसी से रिलेटेड हमारा, अगर हम 2 रेडियस लें उसमें सर्कल में और एक आर्क लें, ये टुकड़ा जो होता है वृत्त का, इसे हम आर्क बोलते हैं, चाप बोलते हैं। तो इसके बीच में जो एरिया, ये जो आ गया हमारा, ये जो फिगर आ गया, उसे हम क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम त्रिज्याखंड। ठीक है, जैसे आपका पिज्जा का स्लाइस होता है, ठीक वैसा। तो यहाँ पे ये 2 रेडियस हैं और ये हमारी क्या है, आर्क। तो आर्क, चाप और 2 रेडियस मिला के जो भी आकृति बनती है उसे हम बोलते हैं त्रिज्याखंड, सेक्टर। तो ये है हमारा सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, अगर ये पूरा सेक्टर यहाँ पे क्या होता है, ये आर्क जब हम 2 रेडियस लेते हैं तो एंगल फॉर्म होता है थीटा। अगर ये थीटा पूरा 360 होता है तो इस सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो अगर एंगल थीटा होता है तो हमारा एरिया होगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ये हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर। अब ये जो आर्क है इसकी लेंथ भी निकालनी आती है। तो ये क्या है, टुकड़ा है किसका, सर्कल का। पूरे टुकड़े का जो लेंथ है वो क्या होती है, 2 पाई आर। तो इस टुकड़े की क्या होगी, 2 पाई आर लेंथ लेने के लिए जो एंगल बनता है पूरा 360 बनता है बच्चा। तो एंगल अगर 360 है तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होगी, 2 पाई आर। 1 है तो क्या होगी, 2 पाई आर अपॉन 360, और थीटा है तो क्या होगी, 2 पाई आर अपॉन 360 इंटू थीटा। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इस आर्क की जो लेंथ होगी, लेंथ ऑफ आर्क, जिसे हम एल बोलेंगे, उसे उसका फार्मूला होगा पाई आर थीटा अपॉन 180। क्लियर है। अब इसी को, ये जो फार्मूला है हमारा एरिया ऑफ सेक्टर, इसको अगर हम थोड़ा तोड़ें, अगर मैं पाई आर थीटा को अलग कर दूं और आर स्क्वायर में आर यहाँ लिख दिया, इंटू आर अलग कर दूं, 360 में 180 अलग कर दूं और 2 अलग कर दूं, तो ये मेरा बन गया एल। ठीक है, ये रहा एल, ये रहा ये 2, ये 1/2 बाहर आ गया, इंटू ये एल हो गया और इंटू आर हो गया। तो एरिया ऑफ सेक्टर ऐसे भी निकल सकता है, ये भी फार्मूला है और ये भी फार्मूला है, 2 फार्मूले हैं सेक्टर के एरिया के। ठीक है, अब हम देखेंगे सेगमेंट क्या होता है। अगर मैं इस आर्क के ए और बी को क्या कर दूं, ज्वाइन कर दूं, तो ये जो एरिया आया, ये जो हमारे पास फिगर आई, इसे हम बोलते हैं सेगमेंट, हिंदी में बोलते हैं वृत्तखंड। अगर इसका एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि एरिया टू रिलेटेड टू सर्कल ही आ रहा है, तो सेक्टर का एरिया आ सकता है, सेगमेंट का एरिया आ सकता है। तो वो उनका सबके फार्मूले हम फटाफट देख लेंगे। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, इस सेक्टर के एरिया में से, इस त्रिज्याखंड के एरिया में से क्या करेंगे, इस त्रिभुज का एरिया क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर देंगे। ठीक है, अब एरिया ऑफ सेक्टर तो पता है हमें ये है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, अब जो एंगल जो आएंगे आपके बोर्ड में, पेपर में, वो या तो आपका 60 डिग्री आएगा या आपका 90 डिग्री आएगा। यही 2 एंगल हैं जिसमें अगर सेगमेंट का एरिया निकालना होता है तो यही 2 एंगल आते हैं। अगर एंगल 60 डिग्री है, एंगल 60 डिग्री है यहाँ पे, तो क्या होगा, ये 60 है हमारा, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो सेम साइड के, इक्वल साइड के सामने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं ट्रायंगल ओ ए बी में। तो इन दोनों का सम, क्योंकि ये 60 है, टोटल 180 बनाने के लिए इन दोनों का सम 120 होगा, सम 120 भी है और ये इक्वल भी है, तो कितने कितने हो गए, 60 60। जो ट्राइंगल जिसके तीनों एंगल 60 60 होते हैं, इक्वल एंगल हो गए तो साइड भी इक्वल होगी, साइड इक्वल है तो एंगल इक्वल होते हैं, एंगल इक्वल है तो साइड इक्वल होती है। तो कौन सा ट्राइंगल हुआ, यस इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया हमने 9th में किया था, वो क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर, जिसमें साइड क्या आ गई, यहाँ पे रेडियस है तो आर स्क्वायर लेंगे। अगर थीटा 90 है, अगर 90 यहाँ 90 बन रहा है तो फार्मूला लगेगा हाफ बेस, बेस ये हो जाएगा, हाइट ये हो जाएगी, या तो बेस ये हो जाएगा, हाइट ये हो जाएगी। तो बेस भी आर है और हाइट भी क्या है, आर है, रेडियस है।
तो इसका फार्मूला हो जाएगा हाफ आर स्क्वायर। ठीक है बच्चा। अब एरिया ऑफ सेक्टर ये हाफ एल इंटू आर भी हो सकता है। तो हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं और रिवीजन अपनी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ए सेगमेंट of a circle of radius 21 centimeter if the arc of the segment बनाने के लिए भी arc यूज होती है, has a measure of 60 डिग्री। इसका मेजर ऑफ का मतलब क्या है कि ये आर्क सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बना रही है, ये 60 डिग्री का। और इसकी रेडियस दे रखी है, फटाफट हम नोट कर लेंगे आंसर सॉल्यूशन जब करेंगे। तो आर लिखेंगे हम 21 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ये है हमारा, आर हमारी 21 सेंटीमीटर है, थीटा हमारा जो बना है वो 60 डिग्री है, पाई जो मुझे लेना है वो 22/7 है, √3 की वैल्यू जो मुझे लेनी है वो 1.73 है। क्योंकि एरिया ऑफ सेगमेंट वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो उसको निकालने के लिए सेक्टर के एरिया में से क्या करेंगे, ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ सेगमेंट अगर अकॉर्डिंग टू फिगर देखें तो एरिया ऑफ सेगमेंट दिस ACB इक्वल होगा एरिया ऑफ सेक्टर OACB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। ठीक है, माइनस कर देंगे। फार्मूला अपना लिख देंगे पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 होता है सेक्टर का एरिया। और क्योंकि एंगल 60 है तो ट्राइंगल का एरिया हमारा हो जाएगा √3/4 इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं। क्योंकि पाई की वैल्यू इन्होंने 22.7 हम यहाँ पे ले सकते हैं। 22.7 अगर हम लेंगे यहाँ पे तो वैसे भी कर सकते हैं, और 3.14 करके भी ले सकते हैं। 22/7 करके भी आप इजीली कर सकते हो ताकि आपका कैंसिल आउट हो जाए। तो जो वैल्यू दी है वही रखनी है, ये गलती से रखी गई बेटा। तो 22/7 हम यहाँ पे रखेंगे और जब कैलकुलेट करेंगे ये √3 की वैल्यू दे रखी 1.73, ये आर की वैल्यू पुट कर दी 21, ये आर की वैल्यू पुट कर दी 21। ठीक है, और जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कैलकुलेट करने के बाद 231 आएगा। ये हमारा 60 से 360 कैंसिल हो गया, 6 पे 3 से यहाँ से 7 और ये 2 और ये 1.57 और मल्टीप्लाई करेंगे 231 आएगा। और इसमें हमारा आ गया माइनस, ये कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे 1.73 इंटू 441/4 और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 190.73 और जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40.27। इसको हम, क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 ही दे रखी है तो मैं एक बार आपको 22/7 करके बता देती हूँ। 22/7 इंटू कितना आ जाएगा 21 इंटू 21 इंटू 60/360। इसको सोल्व करके देख लेते हैं। ये 6 पे जाएगा बच्चा और ये 3 पे जा रहा है 7 और ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया और ये हो गया हमारा 11। और 11 को जब हम 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा आ रहा है 231। ठीक है, ये आ रहा है 231। ये कैलकुलेशन हमारी ये आ रही है, माइनस करेंगे तो ये आ गया। तो एरिया ऑफ सेगमेंट हमारा हो गया यस कितना 40.27 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। अब हम अपना क्वेश्चन सेकंड पढ़ लेते हैं। सेकंड है हमारा द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। सेकंड क्वेश्चन, जब हमारी क्लॉक दी होगी और मिनट हैंड दी होगी तो हम मान के चलेंगे जो मिनट हैंड है, क्लॉक हमारा एक सर्कल हो गया, ठीक है, और मिनट हैंड हमारी क्या होगी, रेडियस होगी, उसमें त्रिज्या होगी। तो हमारी आर यहाँ पे देंगे 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट आउट बाय द मिनट हैंड इन 1 आवर। अब आप ध्यान से देखेंगे तो अगर मिनट हैंड यहाँ पे है, अगर 1 घंटा कवर करती है ये, तो 1 घंटा कवर करने के लिए मिनट हैंड को वापस से 12 पे आना पड़ेगा। तो इसने कितना एरिया स्वैप कर लिया, कितना एरिया, पूरा 360 डिग्री का। ठीक है, डिग्री यहाँ 360 बना दी और पूरा सर्कल इसने स्वैप कर लिया। अगर 1 घंटे में मिनट की सुई कितना, पूरा एक चक्कर काट लेगी और पूरा एक चक्कर से क्या बनता है, ठीक है, सर्कल बनता है। तो एरिया स्वैप्ड, रिक्वायर्ड एरिया कितना हो जाएगा यहाँ पे, रिक्वायर्ड एरिया जो होगा वो इक्वल होगा किसके, एरिया ऑफ सर्कल के। ठीक है बच्चे, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर हमारा होगा 14 इंटू 14 और ये हम अपना 44 इंटू 14 और मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा ये 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन फटाफट। थर्ड क्वेश्चन हमारा दिया है
थर्ड को रीड कर लेते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में देख लेते हैं एक बार। थर्ड है, ए काउ इज टाइड विद द रोप ऑफ लेंथ 14 मीटर एट द कॉर्नर ऑफ ए रेक्टेंगल। एक फिगर से हम समझेंगे इसको कि रेक्टेंगल एक आयत दिया है जिसकी जो डायमेंशन है वो है 20 मीटर और 16 मीटर। ठीक है, उसके एक कॉर्नर पे एक काउ को, एक गाय को बांधा गया है और जिसकी रोप की जो लंबाई वो कितनी है, 14 मीटर है। तो 14 मीटर रोप से अगर मान लो ये रोप है और यहाँ काउ को मैंने पॉइंट से ले लिया, ये बांध दिया मैंने, तो ये कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड इन विच द काउ कैन ग्रेज। वो इस रेक्टेंगुलर फील्ड का वो एरिया आपको बताना है जहाँ काउ क्या कर सकती है, चढ़ सकती है, घास खा सकती है। तो कहाँ कहाँ ये घूम सकती है, अगर ये बंधी हुई है तो ये यहाँ तक से और यहाँ घूमेगी। तो आप देखेंगे कि ये क्या है बच्चा, ये क्या बन गया, हमारा सेक्टर बन गया, या हम इसे क्वाड्रेंट बोलते हैं सर्कल का। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल का हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो फटाफट लिखें, थीटा हमारा हो गया 90 डिग्री, और जो ये रोप थी जो काऊ को बंधी हुई है वो कितनी है, 14 मीटर। तो आर हमारी होगी यहाँ पे 14 मीटर, इसी के साथ वो घूम रही है। तो रिक्वायर्ड एरिया, जो एरिया हमसे पूछा गया है कि काऊ कितने एरिया में चढ़ सकती है, तो वो हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ सेक्टर, है ना, सेक्टर बन गया ये। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारा फार्मूला है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू हम 22/7 ले लें, आर स्क्वायर ले लें 14 इंटू 14 इंटू थीटा है हमारा 90/360। कैंसिल आउट करेंगे तो ये 4 आ गया, ये 2 आ गया, और ये 2, और ये आ गया हमारा 7। 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। फोर्थ देखते हैं फटाफट। आप इस को वीडियो को पॉज करके खुद से भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं और आंसर चेक कर सकते हैं अपने। इफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन द पेरीमीटर ऑफ दिस सेक्टर इज, देखो क्या क्या निकालना है। अगर पेरीमीटर और देख लेते हैं, हमने स्टार्टिंग में डिस्कस नहीं किया है तो मैं यहाँ बता देती हूँ सेक्टर का पेरीमीटर क्या होगा। ये हमारा क्या है, सर्कल है, ये हमारी 2 रेडियस है और ये हमारी आर्क है। तो ये जो फिगर मुझे मिली ओ ए सी बी, ये हमारा सेक्टर है। और पेरीमीटर क्या होता है, लेंथ ऑफ बाउंड्री, जो भी बाउंड्री है उसकी लेंथ। तो ये क्या है, हमारी आर है, ये क्या हमारी आर है, और इसकी लंबाई को हम क्या लेते हैं, एल। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या होगा, फार्मूला क्या होगा अगर हम लें पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, वो लेंगे ये एल, लेंथ ऑफ आर्क ए बी जिसे हम एल बोलते हैं, और 2r है ना, और 2r को हम क्या बोलते हैं, डी भी बोलते हैं, डायमीटर, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, या हम लिखेंगे 2r, क्योंकि रेडियस हमारा दिया रहता है तो हम 2r ले लेंगे। तो ये पेरीमीटर होता है, ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। गिवन क्या है, एरिया सेक्टर का दे रखा है, तो और आर दे रखी है, आर है 10 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ सेक्टर है हमारा, एरिया ऑफ सेक्टर है हमारा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल दे रखा है। ठीक है, तो इसमें फार्मूला जो है, क्योंकि थीटा भी नहीं पता हमें, तो हम यहाँ जो फार्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन करके भी कर सकते हैं, और दूसरा हमारा इसमें ये फार्मूला सीधा ये वाला भी लगा सकते हैं। दूसरे वाला क्या था, हाफ इंटू एल इंटू आर दिया था ना फार्मूला, शॉर्ट में एल निकाल देंगे, थीटा निकालने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि पेरीमीटर में भी हमें क्या चाहिए, एल चाहिए। ये है हमारा 100, 1/2 इंटू एल इंटू आर की वैल्यू हमारी 10, ये हमारा हो गया कैंसिल आउट करके 5। तो एल हमारा हो जाएगा 100/5, ये आ गया 20 सेंटीमीटर एल, लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, तो हम पेरीमीटर फटाफट निकाल सकते हैं। शॉर्ट में करने के लिए मैंने थीटा नहीं निकाला। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का फार्मूला है एल, ये लेंथ ऑफ आर्क प्लस 2r, 2r जो है हमारी रेडियस, ये भी इसकी बाउंड्री है। ठीक है, तो एल हमारी 20 आई, 2 इंटू आर हमारी 10 थी, तो 20, और ये किस में आएगा, लेंथ निकाल रहे हैं सेंटीमीटर, प्लस 20 सेंटीमीटर, और ये आ गया हमारा 40 सेंटीमीटर। क्लियर है? ठीक है, क्या क्या दिया था, एरिया दिया था सेक्टर का, त्रिज्याखंड का, और रेडियस दी थी।
तो उससे हमने पहले एल निकाली और फिर एल से हमने एल प्लस 2r करके उसका पेरीमीटर परिमाप निकाल दिया। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा फाइंड द क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस। डिस्कस करते हैं बेटा अभी। फिफ्थ क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल है 90 डिग्री। सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन फिफ्थ। ठीक है, तो क्या क्या दे रखा है। एरिया ऑफ सेक्टर में त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है जिसमें रेडियस दे रखी 21 सेंटीमीटर। तो हम फिर सीधे लिखेंगे आर है 21 सेंटीमीटर। सेंट्रल एंगल जो बना रही है वो है थीटा 90 डिग्री। पाई जो हमारा लेना है वो है 22/7। क्वेश्चन ये है हमारा फिफ्थ। ठीक है, डायरेक्ट है। तो एरिया ऑफ सेक्टर लिखेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर हमारा है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। सब वैल्यू गिवन है। ये 22/7 गिवन है यहाँ पे दे रखा है। आर स्क्वायर हमारी हो जाएगी 21 इंटू 21। थीटा हमारा 90 है अपॉन में ये 360 है। ये यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 7 है, ये 3 से जाएगा और ये 2 है, ये हमारा 11 हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 66 इंटू 21। पाई की वैल्यू 22/7 गिवन है। सॉरी, आर स्क्वायर है हमारा 21 इंटू 21 और ये हमारा 90 इंटू 90/360 कैंसिल आउट कर देंगे तो मेरे पास आ गया ये 33 इंटू 21 अपॉन में आ गया 2। और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे बच्चा तो मेरे पास आ जाएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया, बिल्कुल इजी था। ठीक है, अब हम देखेंगे व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सेगमेंट। क्वेश्चन 6 देखते हैं। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा जब रेडियस आर है और सेंट्रल एंगल हमारा कितना है 90 डिग्री। क्लियर है। एरिया ऑफ सेगमेंट। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, ये भी ध्यान में रखना है यहाँ पे। तो हम एरिया ऑफ सेगमेंट का फार्मूला हमारे पास पहले से है। एरिया ऑफ सेगमेंट 6 क्वेश्चन हम कर रहे हैं। वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। सेक्टर का जो एरिया का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। जब 90 डिग्री होगा तो मैंने बताया था हाफ आर स्क्वायर होता है, क्योंकि 90 डिग्री में बेस भी आर होगा और हाइट भी। हाफ बेस इंटू हाइट यहाँ पे अपना फार्मूला यूज करेंगे हम। तो इसमें थीटा हमारा गिवन है और आर हमें आर ही लेनी है। तो कंफ्यूज नहीं होना, जब आर दे दिया तो जो हमारा जो आंसर आएगा वो आर में ही आएगा। ठीक है, जब आर में ये इसका दे दिया तो हम पाई को भी ऐसे ही रखेंगे। पाई की वैल्यू यहाँ पे एज इट इज, मतलब पाई को पाई ही रखेंगे, वैल्यू नहीं पुट करेंगे। ये आर स्क्वायर हो गया। थीटा हमारा कितना हो गया 90/360। इसको पुट कर देंगे अगर दे रखा है तो ये हो गया हमारा हाफ आर स्क्वायर। ये हमारा हो गया 4। तो अगर मैं इसको लूँ पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 माइनस हाफ आर स्क्वायर, इसमें से मैं कुछ कॉमन ले सकती हूँ। वो है हमारा 1/2 आर स्क्वायर। तो यहाँ बचेगा हमारा पाई/2 माइनस 1। ये मैं लिख सकती हूँ। ठीक है, इतना हमारा यूनिट, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं तो ये आ जाएगा यूनिट स्क्वायर। जो भी है, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में आ जाते हैं और उनमें ऐसे आंसर लिखे होते हैं, उसमें टिक करना होता है। तो घबराना नहीं है, वो आंसर जो है वो आर में आ जाएगा। पाई की वैल्यू अगर वो कहते हैं पुट करने की, अगर पाई की वैल्यू उसमें पुट है तो आप पुट करके भी इसको आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। फिगर गिवन है, तो जिसमें गिवन है उसमें आप थोड़ा सा स्केच अपने शीट पे
बना सकते हो। हम इसी से देखेंगे यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, फिगर दे रखा है ये 21 है, इसका मतलब इसकी रेडियस क्या है 21 सेंटीमीटर लिख देंगे। थीटा जो है वो 90 दे रखा है तो हम थीटा लिख देंगे 90 डिग्री। ठीक है, थीटा हमारा हो गया 90 डिग्री। उसके बाद क्या क्या निकालना है इन अबोव फिगर जो दिया है इसमें, उसमें क्या क्या निकालना है। लेंथ ऑफ कोड ए बी कोड कहाँ है, ये है बेटा, ये ए बी कोड। ठीक है, इसकी लेंथ निकालनी है। तो अगर हम यहाँ देखें ये 90 है तो ट्राइंगल ए ओ बी क्या हो जाएगा हमारा, ट्राइंगल ए ओ बी राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो इसमें पाइथागोरस लग जाएगी। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ए ओ बी बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस अगर हम यहाँ थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस होता है हमेशा, 90 के सामने वाला। तो ए बी का स्क्वायर इक्वल होगा ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर के। फिगर यहाँ बना लेते हैं, ये हमारा गिवन है यहाँ पे, ये 21 सेंटीमीटर है, ये भी 21 सेंटीमीटर है, ये 90 डिग्री है। ए बी हम निकाल रहे हैं, ये ए है, ये बी है, ये ओ है। ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, पाइथागोरस बनेगी, 90 के सामने वाला ए बी होगा। ठीक है, ओ ए हमारा हो गया 21 स्क्वायर प्लस ओ बी भी हमारा हो गया 21 स्क्वायर। ए बी स्क्वायर इक्वल टू 21 दो बार प्लस हो रहा है तो 2 इंटू 21 स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं। ए बी क्योंकि निकालना है, इसका रूट हटाएंगे तो इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट में से 21 का स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा तो 21 बाहर आ जाएगा, रूट 2 अंदर रहेगा। इतने सेंटीमीटर हमारा फर्स्ट जो निकालना था, क्या निकालना था, फर्स्ट जो निकालना था वो निकालना था लेंथ ऑफ कोड ए बी। तो लेंथ ऑफ कोड ए बी हमारी आ गई कितनी, यस कितनी 21√2। ठीक है बच्चा, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड इसी में 7 का सेकंड, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी जो ट्राइंगल है उसका एरिया निकालना है। तो इजी है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, क्योंकि 90 डिग्री है तो हाफ बेस इनटू हाइट हो जाएगा। हाफ बेस भी हमारा क्या है आर है और हाइट भी हमारी आर है, तो हाफ आर स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/2 इंटू 21 इंटू 21, तो मेरे पास आ गया 441/2, तो कितना आ गया 220.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम करेंगे इसका थर्ड जो है वो क्या कह रहा है, एरिया ऑफ सेगमेंट ए सी बी ए। ये ए सी बी ए ये सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो सेक्टर के एरिया में से क्या करेंगे बच्चा, सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे। तो हम सीधा लिखेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट वृत्तखंड ए सी बी ए का एरिया निकालेंगे। तो हम एरिया ऑफ सेक्टर लेंगे ओ ए सी बी ओ माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। अगर नहीं निकाला है ओ ए बी का ट्राइंगल तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी एरिया नहीं निकाला है तो हम यहाँ पे फार्मूला पुट करके निकालेंगे। वैसे हमने निकाल लिया तो हम यही पुट करेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर क्या आएगा यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 सेम, और ये हम यही ले लेंगे जो हमने ऊपर अपना सॉल्व कर दिया। तो पाई की वैल्यू हमारी 22/7, आर स्क्वायर हमारा है, आर जो है यहाँ पे वो है 21 इंटू 21, थीटा हमारा 90 है अपॉन 360 माइनस 220.5। ठीक है, इसको सोल्व आउट करेंगे 4, और ये हमारा हो गया 3, और ये हमारा हो गया 11, और ये हमारा हो गया 33 इंटू 21/2। ये पहले भी आया है कैलकुलेशन, और ये जब हम कैलकुलेशन देखेंगे, ये हमारी कैलकुलेशन आई है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो जब हमने कैलकुलेट किया था तो मेरे पास आ गया 346.5 माइनस 220.5
और क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और जब हम माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, 3 क्वेश्चन हो गए इसके। क्वेश्चन नंबर सेवन्थ के सॉरी, तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा थर्ड हो गया है। फोर्थ हमारा है, फोर्थ पार्ट जो है इसमें वो है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर OACBO। OACBO का पेरीमीटर निकालना है। तो बताया था फार्मूला, OACBO का पेरीमीटर निकालना है, परिमाप निकालना है। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर OACBO क्या होगा, L + 2R। L क्या है, ये लेंथ, किसकी लेंथ, आर्क की लेंथ। ठीक है, और उसके बाद हमारे आर्क की लेंथ में का फार्मूला है हमारे पास, क्या है फार्मूला, πr/θ/180 + 2r। ये हमारा है लेंथ ऑफ आर्क, ये + 2r, ये भी है, इसकी बाउंड्री है ये। ठीक है, तो पाई की वैल्यू फिर से 22/7 लेते हैं। रेडियस हमारी 21 है, ये हमारा 90 है, ये हमारा 180 + 2r, 2 × r हमारा फिर से है 21। ठीक है, तो हम यहाँ पे कैंसिल आउट कर देते हैं। ये आ जाएगा 2 पे, ये 3 पे जाएगा, और ये आ गया 11, और ये आ गया 33, प्लस में ये आ गया हमारा 42। ठीक है, जो आर थी वो हमारी 21 ही है, आर हमारी 21 है, तो हम इसको ऐड करेंगे तो मेरे पास आ गया 75। लेंथ क्योंकि पूछ रखी है, ये आ गया हमारा 75 सेंटीमीटर। क्लियर है बेटा, तो 7th क्वेश्चन हमारा हो गया है, यहाँ पे 7th हो गया है। अब हम देखेंगे 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन है हमारा द मिनट हैंड फिर से आ गया क्लॉक का क्वेश्चन आ गया। 8th क्वेश्चन ये हमारा है। 8th क्वेश्चन पढ़ते हैं। मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक घड़ी की मिनट की जो सुई है वो 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है। मैंने बताया था कि अगर हम क्लॉक को एक सर्कल लेते हैं, वृत्त लेते हैं, तो मिनट का हैंड उसका रेडियस हो जाएगा। तो आर हमारी दे दी, आर हम लिख देंगे 12 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 35 मिनट्स। 35 मिनट्स में कितना एरिया वो स्वेप्ट कर देगी। अगर मान लो मेरा रफ हम वो बनाए, और मिनट की सुई अगर मान लो यहाँ पे है इधर, ठीक है, और 35 मिनट्स में, यहाँ ये 30 मिनट है, 35 मिनट्स में इधर आ जाएगी, ये आ जाएगी, है ना। तो ये एरिया इसने क्या किया, स्वेप, जो कि क्या है, एक यस सेक्टर है। ठीक, तो उसके लिए मुझे थीटा चाहिए। तो मुझे पता है कि पूरे 60 मिनट में मिनट की सुई कितना एंगल स्वेप्ट कर लेती है, पूरे 60 मिनट में घुमाएंगे पूरा, तो 360। 1 मिनट में कितना करेगी, 360/60। और क्योंकि 35 मिनट्स में पूछा है तो इनटू में कितना हो गया, 35। तो हम ये 6 पे जाएगा, और ये एंगल आ गया हमारा 210 डिग्री। तो रिक्वायर्ड एरिया हम निकालेंगे। रिक्वायर्ड एरिया हमारा हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया जो एरिया पूछा गया है वो इक्वल होगा किसके, एरिया ऑफ सेक्टर के। और एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास है πr² θ/360। पाई की वैल्यू फिर से 22/7 ले लेते हैं। रेडियस हमारी 12 है, इंटू 12, और ये हमारा हो गया 210/360। ठीक है, ये कटा इससे, ये कटा 0, ये कटा 12, और ये 12 गया, और 22 इंटू में अगर हम 12 करते हैं तो मेरे पास आ जाता है 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो बच्चा, आप इसको वीडियो को देख के एक रिवीजन आप कर सकते हैं, आप साथ साथ सॉल्व भी कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप आंसर अपना सॉल्व करें, देखें और फिर आंसर चेक कर लें। ठीक, तो अब अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है।
A piece of wire 22 centimeter long is bent into the form of an arc of a circle subtending an angle of 60 degree at its center. ये कह रहा है एक वायर है मेरे पास 22 सेंटीमीटर का और उसको बेंड किया मैंने, बेंड करके मैंने क्या बना दिया, आर्क बना दी, सर्कल का टुकड़ा बना दिया। ठीक है, ऐसा सर्कल का टुकड़ा है जो ये तो इसका मतलब एल जो है, ये जो आर्क की लेंथ जो है एल, वो हमारी दे दी 22 सेंटीमीटर। फिर से देखते हैं, 22 सेंटीमीटर लॉन्ग जो वायर था वो बेंड किया और आर्क बना दी। तो ये आर्क की लंबाई क्या लेते हैं हम फार्मूले में, एल लेते हैं। एल आ गया हमारा 22 सेंटीमीटर और ये सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल हमारा फॉर्म कर रहा है, यस 60 डिग्री का। ठीक है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, ये आर हमारी फाइंड आउट करनी है। तो एल दे रखी है तो एल का फार्मूला लगा देंगे, क्या है पाई आर थीटा अपॉन 180 इक्वल टू 22। ठीक है, पाई की वैल्यू लेते हैं 22/7, आर मुझे फाइंड आउट करनी है, थीटा मेरा 60 है, अपॉन में 180 है, इक्वल टू 22, ये 3 पे जाएगा पूरा, तो मेरे पास आ गया आर इक्वल टू 22 इंटू 3 और 7 अपॉन में है, उधर जाएंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाएंगे और 22 ऊपर था मल्टीप्लाई में, ये नीचे आ जाएगा, ये क्रॉस किया तो आर की वैल्यू आ गई हमारी 21 सेंटीमीटर। यही हमें निकालना था रेडियस, जो आंसर आ गया हमारा 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हुज सेंट्रल एंगल इज 30 डिग्री। बिल्कुल इजी है यहाँ पे 10 में। अब आप सोल्व करेंगे इसको, अगर नहीं आए तो आप बता देना मुझे कमेंट में, मैं आपको करके दिखा दूंगी। 10th में देखो क्या क्या दिया है वो लिख देंगे। रेडियस दी है 6 सेंटीमीटर, एंगल दिया है सेंट्रल एंगल, एंगल 30 डिग्री, और डायरेक्ट निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारा फार्मूला है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, और इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। पाई की वैल्यू इन्होंने गिवन दी है 3.14, तो पाई की वैल्यू भी हम इसको ले लेंगे 3.14। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आर की वैल्यू हमारी 6 इंटू 6, थीटा हमारा 30 है, अपॉन 360 है। आंसर इसका जो आएगा 9.42 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। आप इसको फाइंड करके देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, इन फिगर, ये क्या बन रहा है, फिगर में दिख रहा है, वेरी गुड, सेक्टर है ये, जिसका रेडियस दे रखा है, रेडियस दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर, और इसका क्या निकालना है बच्चा, पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर निकालना। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या होगा, L प्लस 2R, है ना। तो L की वैल्यू पहले L निकाल देंगे, थीटा इसमें दे ही रखा है फिगर में 60 डिग्री, L निकाल देंगे, L क्या हो जाएगा पाई आर थीटा अपॉन 180। वैल्यू सबकी गिवन है, पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है, आर की वैल्यू गिवन है, थीटा भी गिवन है, तो L निकालेंगे। फिर पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर का फार्मूला हमारा होता है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर या फिगर जो दे रखा है L प्लस 2R। ठीक है, तो L प्लस 2R जब हम करेंगे तो R भी आ गया, L भी आ गया, वैल्यू पुट करेंगे और फाइंड आउट कर देंगे। ठीक, तो इसके हमारी 11th जो क्वेश्चन है वो हमारा हो गया है। 12 और देख लेते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। इसमें हम करेंगे इफ अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस, रेडियस फिर से दे रखी है R 14 सेंटीमीटर, एंगल दे रखा है थीटा 90 डिग्री, सेंटर पे फाइंड द मेजर सेगमेंट। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा कि ये बेटा ये पूछ रहा है कि ये R हमारी 14 सेंटीमीटर है, ये 14 सेंटीमीटर है, ये थीटा हमारा 90 डिग्री है, ये जो बनेगा ये सेगमेंट है हमारा, जो कि होता है माइनर सेगमेंट। अगर मुझे मेजर सेगमेंट निकालना है, अगर मैं केवल सेगमेंट लूँ, ये माइनर सेगमेंट है। अगर मुझे मेजर सेगमेंट, ये जो बच गया ये मेजर सेगमेंट है। अगर मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ सर्कल में से क्या करेंगे, सेगमेंट माइनर सेगमेंट का एरिया क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, अब एक और स्टेप हमें लेना पड़ेगा। तो पहले हम निकालेंगे सेगमेंट का एरिया, आर भी दे रखा है, थीटा भी दे रखा है। सेगमेंट का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, मैंने करा दी है बच्चा, एक बार आप अपना खुद से प्रैक्टिस करके देखना इसकी।
तो जब हम माइनस करेंगे तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आएगा, जो भी आएगा वो माइनर सेगमेंट का एरिया आएगा। फिर हम लिखेंगे लास्ट में जब माइनर सेगमेंट का आ जाएगा फिर हम लिखेंगे एरिया ऑफ, क्योंकि ध्यान में रखना है मेजर सेगमेंट ये बोल रहा है, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट हम निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया निकालेंगे और उसमें से क्या करेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हम माइनस कर देंगे। ठीक है, और माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे आएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे आएगा, सेक्टर के एरिया में से पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 में से क्या करेंगे, ट्राइंगल का एरिया माइनस करेंगे, क्योंकि 90 डिग्री है तो ये आ जाएगा हाफ आर स्क्वायर। सब वैल्यू हमारी दी हुई है, वैल्यू पुट करेंगे, ये कैलकुलेट करेंगे। ये माइनर सेगमेंट का आता है, छोटा सेगमेंट, माइनर मतलब छोटे वाला, लघु, और मेजर मतलब दीर्घ वाला, बड़े वाला। तो ये यहाँ माइनर का आएगा, और दीर्घ का क्योंकि निकालना है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, मेजर सेगमेंट दिया है तो मेजर सेगमेंट का निकालने के लिए सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, जो हमने यहाँ से निकाला है। ठीक है बच्चा, तो ये आपका चैप्टर 12 का भी रिवीजन हो गया है। तो आशा करती हूँ कि ये आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और कुछ आपके समझ में आया है तो वीडियो को बेटा लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि उन बच्चों के पास, क्योंकि जितने सब्सक्राइब होंगे उतना ही वो स्प्रेड होगा, और जो नीडी बच्चे हैं जिनको इस तरीके का टीचिंग चाहिए उनके पास भी ये वीडियो पहुंच जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।